मैं भी वोट दूं, थे भी वोट दो, आप आपकी इच्छा वैसे कि पार्टी ने वोट दा, तो जगह जगह जनप्रतिनिधियों थे जुड़ी उड़ाओ। मैं यूं नहीं कहूँ, कोई पार्टी की बात ही नहीं है, जगह जगह जनप्रतिनिधियों थे जुड़ी उड़ाओ। बाकनो आप शपथ पत्र मत लिखावा और पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक मुहिम खड़ी कर दो, ये अपने जनप्रतिनिधि लिखा के, और हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनको ये बात, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, ये सारी की सारी बात वो उनके पास पहुंचाए कि अगर कलेक्टर एक बार बात तो करा कि भाई कलेक्टर तू बाह पड़े जगो खेजड़ी परगणे भी टाइम लिख दियो कि खेजड़ी तो गाव ही नहीं खातन तू मैं कट ही नहीं सके, तो आके है भाई आ कुकर कटी, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं सैकड़ों की संख्या में हरा वृक्ष और खेजड़ी कटी है। इनको जिम्मेदार कौन है? जो जिले को मालिक है, जो प्रशासन बैठा हो और निस्वार्थ भाव लारला 1 हफ्ते हूँ लड़ रहा हो। मैं सब आप लोगों ने धन्यवाद देवता थका, एक बार इन लड़ाई रे मायने इन तरीके का जयकारो आप जो कि सैकड़ों की संख्या में बैठा आप लगाओ, ताकि वो जो है आप हजारों में तब्दील वार आज की पीड़ा है, आ पीड़ा आप गवर्नमेंट और न्यायपालिका तक पुगाने वास्ते आपने जी की बात रखा, आप बटे बात पहुंचे। तो जितना भी खड़ा हो, जितना भी बैठा हो, जोरदार आप रो हाथ ऊपर कर, जम्बे जी महाराज को एक बार जयकारो बोलो, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान, बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए 363 अमर शहीदों की, बोलिए वन्य जीव रक्षाहार शहीदों की। एक दूसरे की व्यक्तिगत हो रही हो सके, लेकिन पर्यावरण के नाम मत है और इन जयकारे के नाम मत है, और इन धरती ने बचाउन खातर, इन प्रकृति ने बचाउन खातर आप सब एक हाँ और एक ही हाँ, और मैं कहूँ आगे भी एक ही रवला, और मन लगेगा अपने DNA के माँ, अपने खून में गुरु जम्बेश्वर भगवान को जो को आपने दियोड़ो, और जो को धर्म है वो आपने माँ खून में है। हो सके थोड़ी बहुत निराशा के करा के जब कानून कमजोर वे लड़ा, मुकदमा उजिया डोडा, सब लोग प्रताड़ित उजिया ना, कदी कदी स्वार्थ भी आ जाए कि भाई आपा के काम लड़ा, घर का भी आपने मना करे, कहते हारो दिन रोंदा फिरो हाका करो थाने मिले के है। कदे कदे ऐसी स्थिति आ जाए टाबरा की फीस भरने पाया नहीं वे, लेकिन कोई घटना घटित हो जाए, बड़े बड़े जार भी गाड़ी में तेल भरार भी घटना में तेल फूंक दा। मैं लारले 25 साल हूँ, ये बात ने बड़े बहुत नज़दीक तरीके हुई ने जाना, और जितना भी मेरे हाथ जुड़े हुए लोग हैं और जगह ही क्षेत्र में चाहे कोई भी संस्थाओं पे काम करे पाएंगे, सब की आई एक ही हालत है क्या करा कि प्रकृति ने बचाओ। जाम्बे जी महाराज को जो आपनो नियम है कि जीव दया पालनी रूख लीलो नी खावे, और माँ अमृता देवी के कहो कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। और आ घटना जी की अबार कानावासिया पाड़ा की सरहद में जी घटना हुई, ये घटना में इस समाज को कोई व्यक्तिगत या कोई खातेदारी भूमि बढ़ा पाएंगी नहीं है, लेकिन तकलीफ है कि बड़े हरा वृक्ष कटिया, और आज भी बड़े अबार जगह बतावे कि भाई थे मौके मत हालो, वास्तव में ढिगला लगी पड़िया है। आखिर आ कमजोरी क्यों पैदा हुई? आ कमजोरी को एक ही कारण हो कि आपने कानून जो है वो कमजोर है। अबार में जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे बीच में डिस्कस कराया, आपने महासभा देवेंद्र जी आपने बीच आया, और देवेंद्र जी धार्मिक व्यक्ति है, मन में आगे भी पीड़ा है। अभी एक दिन मन हंसिया के थे मारे जो है बड़ी लकड़ी करो जो को थे माने मतलब जो है अधूरा क्या पतला पड़गा। पतला तो देखो समाज में वो एक कांटा को ताज है, कांटा को ताज है, इम होश रखना पड़े। अगर होश नहीं रखा तो कई तरीके की बातें सामने आ जाए, और सामने आवे भी टाइम सब हुड़नी पड़े, गलत भी हुड़नी पड़े, सही भी हुड़नी पड़े, जको थके पे ही जिम्मेदार हुई भी हुड़नी पड़ी, और हुड़नी
हुन नालो आदमी ही आगे बढ़ेला। ये बात को अगर आप हम पजन उभा रहेगा तो मन नहीं लागे कि आप खेलिया ने वन्य जीवन बचा पावाला। मने बिल्कुल भी ये बात में आप सहमत नहीं है। कम से कम जो आपने कने छोटो मोटो भी कानूनी आधार से किया FIR कटी है, गलत काटी तो भाई जगह में जो भी जगह दोषी अधिकारी है बा अगर भी मैं वास्तव में कोई कोताही बरती है और बा कोई न कोई अगर गलती रखी है तो बांगे माँ सरकार में सजा को प्रावधान बा मते भी मुकदमो दर्ज हो सके, बे भी आपकी नौकरी जा सके। समाज ने पगा मत रहना पड़ी। देव जी अबार बात बताई देवेंद्र जी कि भाई जब तक पगा मत नहीं वाला, जब तक आप 36 को हमने हाथ ले और पर्यावरण की जगह आवाज है, एक जाति नहीं जोड़नी है। अगर आप जाति जोड़ डाला तो वह कहला सा वो तो बिना काम है। अब बटत बिना काम हो को नहीं, कटी तो ही को नहीं हो, भी तो ही को नहीं हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब वो है कि आपने 36 कौम का लोग 36 बिरादरी का जगह वास्तव में ही मन में पीड़ा है कि वो एक बिल्कुल मुक्त जीव है और एक मुक्त प्राणी नहीं तरीके मारे एड़ा दुष्टी लोगों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठावे, कोई भी समाज को बिन आप आपने मंच मत ला और बिन बोलो और सर्व समाज की लड़ाई बनावा। और आने वाले समय में अब आज की बात चलती है कि भाई पेड़ पौधा को जो कानून बनी 1955 को कानून है, 55 में 100 रुपया की वैल्यू हुई, कोई जुर्माना लगाओ था बी टाइम 100 रुपये। आज मैंने बताओ 2023 चले, 2023 में 100 रुपये की वैल्यू है, 1 लीटर तेल को नहीं आवे और बी टाइम हो सके मन 2 ढोल भरी था। तो मेरे कहने का अर्थ तो है कि केस ने जो अबार है कहो कि भाई देव जी कहो कि NDPS एक्ट की तरह अगर NDPS एक्ट में विभिन्न धाराओं में सजा हो सकती है, अगर डोडा के केस में सजा हो सकती है तो ये तो प्रकृति का केस है। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ तो सख्त कानून होना चाहिए। ये मैं कभी कभी कहीं क्रिया करे कि सरकार भी आपको स्वार्थ देखे, तो भी स्वार्थ ने ये पूरी लड़ाई ने निस्वार्थ भाव बना। और आप आने वाली अब डिस्कस करता कि भाई आप 18 तारीख ने बेड़ा रड़ा और अपनी जगह अलग थे लगे हो आ तो दियो तो लागेला 1 2 3 4 5 10 और दियो तो लगते रहना चाहिए। और अगर इन्हें जोत बनानी है और इन्हें यज्ञ में रूप में तब्दील करना है तो आपने जोधपुर अबार देव जी कहो भाई कलेक्टर एक बार बात तो करा कि भाई कलेक्टर तू बाप आड़े जगो खेजड़ी परगणे भी टाइम लिखन दियो कि खेजड़ी तो घाव ही नहीं खातन तू मैं कट ही नहीं सके तो आके है भाई आ कुकर कटी 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं सैकड़ों की संख्या में हरा वृक्ष और खेजड़ी कटी है। इनको जिम्मेदार कौन है? जो जिले को मालिक है, जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है भाई, वो अपन की इनकी जवाब दी। रही बात टेनेंसी एक्ट में सुधार की जनप्रतिनिधियों की तो आप वोट दा चुनाव आवे ना आप एक पार्टियों को झंडो लेन भाई उभो रहना पड़े क्योंकि घरे तो चुनाव वोट रखी जे को नहीं, मैं भी वोट दूँ थे भी वोट दो, आप आपकी इच्छा वैसे कि पार्टी ने वोट दा तो जगह जगह जनप्रतिनिधियों थे जुड़ी उड़ाओ। मैं यूँ नहीं कहूँ कोई पार्टी की बात ही नहीं है, जगह जगह जनप्रतिनिधियों थे जुड़ी उड़ाओ। बाकनो आप शपथ पत्र मत लिखावा और पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक मुहिम खड़ी कर दो कि अपने जनप्रतिनिधि लिखा के और हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको ये बात चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है ये सारी की सारी बात वो उनके पास पहुंचाए कि अगर आपने टेनेंसी एक्ट और राजस्थान के वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन नहीं किया और इसको कठोर कानून नहीं बनाया तो बिश्नोई समाज अब की बार कोई भी पार्टी को वोट देने के लिए पहले अपने जो है डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा आने वाले समय में। और समाज का बात ये मीडिया के माध्यम होना मिन का मैं रोज समाज का लोग ये वास्ते शहीद होगा 363 आपा का इतिहास है और बिंग हाथ हाथे 2 दर्जन ज्यादा समाज का लोग वन्य जीवा खतरा आपकी जान देती और उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अगर उनकी कीमत आपको चुकानी है हम लोगों को, अब हमारे बुजुर्गों की कीमत है, उसको कीमत को चुकाने के लिए हम लोगों को धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा और निस्वार्थ भाव से खड़े होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप सब लोग अगर इजाज़त दो और ये बात को जयकारो बोलो तो आप 18 तारीख ने अदूर प्यारे लाल जी खरी खरी बात की कि भाई देखो पाचा हिरका हिरकी समझौते वाली जगह बात है नहीं, चीज़ा कह गए पहली ही जिन टाइम कानून नहीं हो भी पहले क्या करता है कि भाई
कोई डंडोर कर पर छोड़ देंदा इस तरीके को मामलो हमें बातें से की है आपने पार पड़े को नहीं वो तो ठीक है आगो है बाकी दंड आप खा पंचायत करा आप मत मुक्त में वह को नहीं जेल जाए बिंग में तो ये चीज़ें अपन बंद करनी पड़ी आप कठोर कानून बनाओ और बिंग में गवाह मजबूत रहो। बड़ा दुर्भाग्य देव जी मैं आपने कहनी चाहूँ मेरे कन एड़ा मुक्त में कई चीज़ें समाज की है मीडिया के माध्यम नहीं कह सका आपने समाज का लोग वन्य जीवन में बिन टाइम तो जो जोश गवाह बन जाए और बिंग में बाद में जा और वह गवाह नट जिए पड़े बे टाइम आप सब जो है पूरा पींदे तना हेटी पड़ा ना आपने मत लोग और आपने मत प्रशासन है जो को प्रश्नवाचक चिन्ह लगावे आपने मत आंगली उठावे 36 कौम आपने मत कहे पर्यावरण प्रेमी झूठा है। अब बात आपने नहीं देखा जोधपुर का आतुणी एक घटना हुई बिंग में की तरीके का आपने खिलाफ कमेंट हुआ और बड़े कठिन कठी भाई कोई न कोई बात लूज है आपंगी तो भी बात ने समाज लेवल मत भी बात ने टाइट करनी पड़ी या तो गवाह मंडो मती अगर माँ हिम्मत नहीं है तो गवाह मंडो मती और अगर गवाह मंड जियो तो पूटा हिरको मती बिन सजा करा दो तो भाई धर्म को काम है निना वो भी धर्महीन व्यक्ति है भाई जगो धके जानी तरीके की बात कर ले खाली एक वोट की खातिर आप आपनो जमीर पेशदा कैसा फलान जी जीते न हारे अरे जीते न हारे बी टाइम तो बहुत ही कौन है 363 शहीद है बी टाइम आज आप आ चीज में विश्वार्थ में क्यों आवा और जनप्रतिनिधियां नहीं मैं मीडिया के माध्यम ये मंच के माध्यम कहनी चाहूँ अगर शिकार और कोई पेड़ कटाई का मामला आता है तो जनप्रतिनिधि अगर कोई उनके पास इस तरीके का केस लेके आता है तो हाथ खड़े कर देगा नहीं भाई इस मामले में हम किसी तरीके की बात नहीं करेंगे। तो ये अगर इस तरीके का बात अपने पास होती है जो हमारी इतिहास की भूलें हुई है इतिहास का जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उन सबको मिला करके हमसे कहीं ना कहीं धर्म की जो कमी रही है उन कमी को पूर्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ये जो आने वाली पीढ़ी खड़ी है इनके लिए हम कुछ कर पाएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में जीव जंतुओं के क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो हम लोगों को जो आदर्श दिया है जो हमें नियम दिए है उन नियमों को आगे बढ़ा पाएंगे वरना आने वाले समय में हम कोई तरीके का जवाबदेही हमारे पास नहीं होगी और हम लोग एक दिन ऐसी हालत होगी कि हम लोगों को आने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति हमारे ऊपर अंगुली उठाएगा क्या ये चीज़ हम लोगों को मंजूर है या हमारे स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाएगा कोई भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा हमारे गौरवशाली इतिहास को तो क्या ये मंजूर है। आज मंचों पे खड़े होकर जनप्रतिनिधि इस तरीके की हरकतें करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि समाज की कहीं ना कहीं कमजोरी आई है समाज में कहीं ना कहीं हम लोग आपस में बंटवारे की राजनीति करते हैं इसलिए ये सारी चीज़ें आई है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी इतिहास की बातें भूल करके पर्यावरण का जो हमें गुरु महाराज ने जो संदेश दिया है जिसमें जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे अगर उस बात को आगे करके उस उद्देश्य के साथ चलेंगे मुझे लगेगा कि हम में भी वो विकृति नहीं आएगी। अगर विकृति आएगी तो गुरु जाम्बू जी महाराज हम लोगों को भी वो जो है सजा देंगे। इस बात का विश्वास रखे और इस जाजम पे जो भी निर्णय होता है वो निर्णय आगे करके हम लोग लगता है आप सब लोग अगर सहमति प्रदान करें तो हम 18 तारीख मंगलवार ही पड़ता है 18 तारीख को हमारे जनप्रतिनिधियों को बुलाए और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग बैठे हो आप सब लोग अपील करो और घर घर जा कर के यहाँ जो खेड़े मैं बताऊँ कि जब भी टाइगर फोर्स के बैनर तले जितने भी बड़े आंदोलन हुए लांबा मानपुरा रावर मतवाड़ों की ढाणी कैरिये की ढाणी और आसपास के जितने भी पर्यावरण प्रेमियों ने आज तक पर्यावरण के लिए और धर्म के लिए अपनी बात को हमेशा आगे रहे हैं तो मैं लगता है कि आज यहाँ बारी आई है तो आपकी बात को हम नीचे नहीं पड़ने देंगे ये आपसे वादा करते हैं। अंतिम लड़ाई लड़ेंगे चाहे कानून में संशोधन हो अगर गिरफ्तारियां देनी पड़े तो समाज गिरफ्तारियां देगा अगर मुग्ध में झेलने पड़े मुग्ध में झेलेंगे लेकिन इस कानून में संशोधन की बात को लेकर के हम चरणबद्ध तरीके से और सिस्टम से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कहा जितनी भी घटनाएं उन सबको इंक्लूड करेंगे और एक बढ़िया ज्ञापन तैयार करेंगे 2-4 दिनों में और वो ज्ञापन तैयार करके वकीलों के साथ बैठेंगे कानून वाली बात कानून के लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे प्रशासन की बात प्रशासन के साथ बैठ के बात करेंगे राजनेताओं की बात राजनेताओं के साथ बैठ बात करेंगे और समाज की बात समाज को और 36 कौम की बात 36 कौम के साथ बात करेंगे। ये मुद्दा एक जाति का नहीं है ये मुद्दा पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण का है और हवा सबको चाहिए ऑक्सीजन सबको चाहिए इस प्रकृति पर सबको जिंदा रहना है और उसी उद्देश्य को लेकर हम लड़ेंगे। इसी बात को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 18 तारीख को आप जो है पूरे तन मन धन से
आज जो संख्या सैकड़ों में है वो हज़ारों में बदले तो बात अपनी जो है आगे सरकार तक जाएगी, वरना लड़ना तो है भाई। आज लड़ना तो फिर भी पड़ेगा, चाहे हम हारे चाहे जीते, लड़ना तो पड़ेगा पर्यावरण के लिए और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए। 18 तारीख को एक बार हम लोग धर्मशाला में कहीं साहब जी धर्मशाला में एक बार अपनी मीटिंग करेंगे। वहाँ से अपन पैदल चलना है, वाहनों से चलना है, या जैसे भी जाना है कलेक्ट्रेट के बाहर जाकर के अपनी बात को रखेंगे। और उसके बाद जो भी समाज जो डिसीजन करेगा सामूहिक रूप से, उसमें हम और आप सब साथ रहेंगे। तो 18 तारीख को ये समाज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ। यहाँ महासभा के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, इनके माध्यम से इन्होंने भी कहा है, और जितनी भी पर्यावरण संस्था के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, चाहे वो 36 कौम से, 18 तारीख को आपके जो मिलने वाले लोग हैं, 18 तारीख को विष्णु धर्मशाला बैठ करके हम सामाजिक रूप से अपनी चर्चा करेंगे। और चर्चा के बाद जो हम ज्ञापन तैयार करेंगे वो ज्ञापन देंगे। अगर उसमें सकारात्मक कोई आगे क्या गतिविधि प्रशासन की तरफ से आती है, उसके बाद जो भी आंदोलन की गतिविधि जो करेंगे वो बाद में हम डिसीजन कर लेंगे उसको। हाँ, 17 को सोशल मीडिया से जितने भी लोग जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स है, मैं अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि भी आप अपने जो और जितने भी आपके लोग मिलने वाले हैं, उनके जितने भी आप सब लोग हैं, गांव-गांव ढाणी जा कर के और लोगों को कहें, या किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, जो अपराधी है वो अपराधी है और अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें जो FIR दर्ज 379 में हुई है, ये एक नज़ीर पेश हो। आने वाले समय में अपने लिए एक बहुत एक मतलब कहने का मतलब है एक मजबूत तरीका, एक तरीके का सिस्टम लागू हो जाए। इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदार जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वाली गुरु जम्बेश्वर भगवान। धन्यवाद सर।